नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव, विधानसभा की 13 सीटों पर आज उपचुनाव होने जा रहा है। तो आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और विधानसभा की 13 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। बंगाल, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु में उपचुनाव होना है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, तो ये जानकारी सामने आ रही है। और बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मंगलौर, बद्रीनाथ सीट पर आज जो है उत्तराखंड तो बंगाल, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु में उपचुनाव होने जा रहे हैं। और बात करें तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं और आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो विधानसभा की 13 सीटों पर आज उपचुनाव है। और बात करें राज्यों की तो बंगाल, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु में ये उपचुनाव होने हैं। और उत्तराखंड की 2 सीटें हैं जिन पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी एनडीए और इंडिया के बीच। तो बात करें तो लगातार मंगलौर और बद्रीनाथ वो सीट है जहां उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों सीटों पर जो है पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने वाले हैं। तो मंगलौर और बद्रीनाथ 2 सीटों पर उपचुनाव है उत्तराखंड में। तो ये जानकारी सामने आ रही उपचुनाव को लेकर। विधानसभा की 13 सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं, जिनमें बात करें अलग अलग राज्यों की तो बंगाल, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु में। तो आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव और उत्तराखंड की 2 सीटों पर जिनमें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट शामिल है, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही उपचुनाव को लेकर। तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव और विधानसभा की 13 सीटों पर आज उपचुनाव होने जा रहे हैं। बंगाल, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु में। वहीं उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है। बात करें मंगलौर और बद्रीनाथ, ये वो 2 सीटें हैं उत्तराखंड में। इन दोनों सीटों पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई है। अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ सीट को लेकर कहीं न कहीं सरकार आश्वस्त है, बीजेपी सरकार। हालांकि मंगलौर सीट पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करण प्रयाग से दीपक शाह हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, बात करें जिस तरीके से काफी समय से उत्तराखंड की ये 2 सीटें हैं जिन पर सभी की नजर बनी हुई थी उपचुनाव को लेकर, और आज जो है उपचुनाव हो रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी, आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर बद्रीनाथ विधानसभा में जो सिटिंग विधायक थे राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के, उन्होंने ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद से बद्रीनाथ विधानसभा जो सीट है वो खाली हो चुकी थी। और अब आज यहाँ पर जब बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव होने हैं तो सुबह लगभग 8 बजे से विधिवत रूप से यहाँ पर वोटिंग जारी है। दीपक, बात करें किस तरीके से जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, शांति प्रक्रिया की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, जो मतदाता है उनकी बात करें। जी, चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर 200 बद्रीनाथ विधानसभा में लगभग 210 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनके लिए यहाँ पर 17 पोलिंग पार्टियां थी जो कि दूरस्थ क्षेत्रों की जाती है। दिमाग माणा ईरानी की जो दूरस्थ क्षेत्र थे उनको 48 घंटे पहले ही यहाँ पर जो जिला प्रशासन द्वारा उनको रवाना कर दिया गया था। इसके बाद कल जो बची हुई 193 पोलिंग पार्टियां थी वो उनको अपनी अपनी सामानों के साथ पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। और शाम तक यह सभी पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने अपने मतदेय स्थल पर पहुंच गई थी। बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन की और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यहाँ पर 8 जोनल और लगभग
50 के करीब यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जो कि सभी बूथों को देखेगी। वहीं इस बार के चुनाव आयोग द्वारा वेबकास्टिंग के जरिए भी यहाँ पर पोलिंग बूथों की निगरानी की जा रही है। जी दीपक, हम बात करें तो इन दोनों सीटों को लेकर लगातार काफी समय से सियासत तेज है उपचुनाव को लेकर, और बद्रीनाथ सीट को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी सरकार आश्वस्त है, लेकिन मंगलौर सीट को लेकर सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि मंगलौर सीट वो है जहां से बीजेपी को पहले कभी जीत नहीं मिली। निश्चित ही मंगलौर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार भी चुनाव जीत पाई है। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा में भी एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट को कब्जा करने में जा रही है। साथ ही अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा यहाँ पर डेरा डाला गया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यहाँ पर इस सीट पे 3 दिन तक बद्रीनाथ विधानसभा की तमाम जगहों पर धुआंधार प्रचार प्रसार किया। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही चाहेगी कि बद्रीनाथ विधानसभा की जो सीट है उससे हम किससे कब्जा कर सकें। बिल्कुल, और रुड़की से नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से हम देखें उत्तराखंड की 2 सीटों पर जो उपचुनाव जारी है, और ऐसे में हम अगर मंगलौर सीट की बात करें, वहां बसपा के लिए इस बार कितनी बड़ी चुनौती? मंगलौर विधानसभा में इस वक्त त्रिकोणीय जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही प्रत्याशी अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं, और आज ये जनता सभी का फैसला लेने वाली थी आखिरकार कौन यहाँ से जो है बाजी मारता है। वहीं अगर बात करें, आज पुलिस के बल पूरी तादाद में यहाँ पर लगाया गया है, जगह जगह पुलिस बल है। पर अगर बात करें लिबरेडी की, तो यहाँ से अभी भी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। इसी को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है, और सूचना ये भी है कि यहाँ पर गोलियां चली हैं एक पक्ष की तरफ से, और मारपीट भी की गई है। तो यहाँ पर पुलिस पहुंची है। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन और बसपा के प्रत्याशी उबैदुर रहमान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी देखने वाली बात है कि स्थिति किस तरह से यहाँ पर काबू पाया जाता है। हालांकि लोगों में काफी रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नरेंद्र, अगर हम बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की, तो यहाँ जो उपचुनाव हुए हैं उनमें अगर हम बात करें तो 5 चुनाव में जो है 4 बार बसपा ने जो है अपना खाता खोला है और 1 बार कांग्रेस, लेकिन बीजेपी अभी तक जो है इसमें सफल नहीं हो पाई है। इस बार जो मुकाबला है कितना दिलचस्प है? आपको बता दूं, बीजेपी अपनी पूरी तरह से जोर लगा रही है, क्योंकि जब से मंगलौर विधानसभा अस्तित्व आई है तब से यहाँ से बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट विधानसभा चुनाव होता है। इस बार बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है कोशिश की गई है बाहर के प्रत्याशी, हालांकि करतार सिंह भराने को यहाँ पे चुनाव लड़ाया जा रहा है, पर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दीपक, अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो है मंगलौर सीट पर, काशी और बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुचोला को मैदान में उतारा है। क्या लगता है इस बार क्या नजारा देखा जा सकता है? तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से जहां राजेंद्र सिंह भंडारी पर पार्टी द्वारा दाव खेला गया है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है लखपत सिंह बुटोला, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं सैनिक समाज पार्टी से हिम्मत सिंह नेगी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवल किशोर खाली चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि कुल बद्रीनाथ विधानसभा में इस बार 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मुकाबला है सीधा वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि जो राजेंद्र सिंह भंडारी है चौमुदी जनपद के एक कदावर नेता है, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय यहाँ पर खेल मंत्री रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो लखपत सिंह बुटोला यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और वहीं अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में 2 सीटें हैं जहां उपचुनाव जारी है। बढ़ते आगे, यूपी में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में आई बाढ़। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जो है नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिनमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। बाढ़ का जो हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये बड़ी जानकारी, बाढ़ का हवाई सर्वे खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थानीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, तो ये जानकारी सामने आ रही है। और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो ये जानकारी गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत समेत कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और इसी का जायजा लेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के चलते जो है बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं, जिसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जायजा लेंगे, हवाई सर्वे करेंगे और वही बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार जो है बारिश का कहर और उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए, इस बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, तो ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश जिसके चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जो है नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कई जिले, प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं प्रदेश के कई जिले और नदियों का जलस्तर जो है बढ़ गया और ऐसे में लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो रही है। बात करें तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत समेत ऐसे कई जिले हैं जहां बाढ़ की स्थिति, बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। और वहीं आज हवाई सर्वे कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से चंदन वर्मा और लखीमपुर खीरी से राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंदन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बारिश कहर बन गई है, लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो रही, जिसके चलते जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। क्या माहौल, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून से पहले ही जो अधिकारी हैं उनके साथ बड़ी बैठकें किया था और लगातार जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे। उसके बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और साथ ही साथ जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती, गोंडा, उसके साथ ही साथ बहराइच, साथ ही जो पीलीभीत है वहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित है, जो लोग हैं वो बाढ़ से ग्रसित हो चुके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचेंगे, वहां दौरा करेंगे, हवाई जो दौरा है वो करेंगे, साथ ही साथ जो राहत किट है वो भी बांटेंगे, साथ ही जो कंट्रोल रूम बनाया गया है और क्या जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी जायजा लेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। तमाम जो अधिकारी है उन्होंने भी अपनी पूरी जो तैयारियां है वो पूरी कर ली है। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12:30 बजे पीलीभीत पहुंचेंगे और पीलीभीत में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पहुंचेंगे और वहां की जो जनता है उनसे मिलेंगे और जो राहत बचाव का जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा जो की गई थी उसको लेकर कि कितना जो अधिकारी है कितना सजग दिखाई दे रहे हैं और जो व्यवस्थाएं है वो किस तरह की गई है, इसको लेकर आज सीएम का ये 1 दिवसीय दौरा है। जी बिल्कुल। और राम जी, अगर हम बात करें इस वक्त तो प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि गंडक भी है और इसके अलावा जमुना नदी की भी बात आ रही है, हालांकि इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है? सोहेली नदी है जो पलिया क्षेत्र में पड़ती है और वही जो शारदा नदी है, शारदा बड़ी हुई है। सोहेली नदी का जलस्तर इस तरीके से बढ़ा है कि पलिया क्षेत्र में हाहाकार की स्थिति मची है। बीते 24 घंटे के अंदर लगभग कई दर्जन ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो गए हैं, पूरा टापू बन गया है। अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी का जो मेन क्षेत्र है उसके बाढ़ न आने कर बाकी चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। चाहे घाघरा नदी को देख लिया जाए, चाहे सोहेली को देख लिया जाए, चाहे शारदा नदी देख लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यक्ति परेशान है, पूरा गांव जलमग्न हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, बाकायदा लोगों को बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल के मौके पर लाई जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और वहीं आपको बता दें कि जो लखीमपुर खीरी के बाढ़ खंड के जो अधिकारीगण हैं इनकी भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखने को मिली है। अभी 4 से 5 दिन पहले मंत्री जी ने विजिट किया था, एक बजेड़ा गांव था तो जो बनाया गया था, जो बाढ़ के लिए लेके जो कई काम किए गए थे उसमें भी पानी निकल गया, पानी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं जहां से सख्त दिशा निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मिलते हैं, लेकिन जो नीचे के काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही कर रहे हैं। जो ही लेकिन आज ये भी खबर आ रही है कि खुद जो है सीएम आज इसका जायजा लेंगे, हवाई सर्वे करेंगे। और बात करें तो उसके पहले उन्होंने निर्देश भी दिए थे अधिकारियों को, और चौकियां भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां चौकियां भी स्थापित करने के निर्देश उन्होंने दिए थे। और इसके बाद आज फिर से वो हवाई सर्वे करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें 1 बजे का कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभ हुआ है, और जो हेलीपैड इनका जो बनाया गया है वो शारदा बैराज के पड़ोस में एक पक्का हेलीपैड है, जो बाकायदा जहाँ पे सब उड़न खटोले और प्लेन उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यापक तैयारी भी चल रही है, बाढ़ के जो अधिकारी है, जो डीएम एसपी है, बाकायदा विजिट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब उनको निर्देश मालूम हुए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कब मौके पर जा रहे हैं, तो कहीं एसी से जो अधिकारी जो निकल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन कार्यक्रम सीएम साहब का पूरा हो गया है, 1 बजे यहाँ उतरना है, और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको बाकायदा बाढ़ किट बांटेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और इसके लिए हवाई निरीक्षण करेंगे। और जो बाढ़ से जो लोग परेशान हैं उनसे मिलेंगे भी, उनसे संवाद भी करेंगे। जो ही जी बिल्कुल चंदन, हम बात करें तो अभी कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त जो है बाढ़ की चपेट में, चाहे वो गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, लेकिन इन तमाम जगहों पर पहले से मानसून के पहले से ही जो है तैयारियां की जाती है। लेकिन जब मानसून दस्तक देता है तो हालात जो है बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन जो मानसून की मार है लोगों को झेलनी ही पड़ती है। बिल्कुल देखिए, जो ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून से पहले ही बड़ी बैठक किया था, तमाम जो जिले के एसपी है और डीएम है उनसे एक वीसी किया गया था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको दिशा निर्देश जारी किया गया था कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का निरीक्षण किया जाए। उसके साथ ही साथ जो तमाम जो कमियां हैं, जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का काम किया जाए, जिससे जो जनता है उसको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उनमें जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि कई जिले के ऐसे डीएम है लापरवाह टाइप के, जिनकी वजह से तमाम दिक्कत का सामना करना पड़ता। हालांकि जो पीलीभीत है, इसका मगर देखिए पीलीभीत की अगर देखिए जो ही बात करी जाए तो देवहा और साथ ही साथ जो शारदा नदी है उसका जो उफान है, जो पानी का उफान है वो काफी बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुके, लोगों के घर में पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। उसके साथ ही साथ हाहाकार मचा हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो राहत कार्य बचाव चल रहा है, क्योंकि रेस्क्यू भी चल रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और जो वहां की तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे और जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो राहत कार्य का जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं उन लोगों ने अभी से ही तैयारियां पूरी कर ली, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर जाएंगे और दौरे पर जाने के साथ ही साथ जो जनता है उससे मिलेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी जो बात है, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बाढ़ प्रभावित के लिए जो 24 घंटे उनका कंट्रोल रूम बनाया जाए, जो तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखने को बोला गया था। लेकिन जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कहां पे क्या दिक्कतें आई है, उसको लेकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी पहुंचेंगे तो वहां की जो जनता है उससे भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो राहत किट है उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वितरित किया जाएगा। जी जी बिल्कुल राम जी, अगर बात करें तो पड़ोसी देश नेपाल से हर बार जब मानसून आते हैं उस टाइम जो है पानी छोड़े जाते हैं, जिसके चलते जो नेपाल से सटे इलाके राज्य हैं, जैसे बात कर ले उत्तराखंड की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, इन तमाम जगहों पर जो है बाढ़ के हालात जो है पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन चीजों को देखते हुए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं? क्योंकि इस वक्त भी हाल ही में खबर आई थी कि नेपाल से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर बाढ़ जैसे हालात जो पैदा हो गए हैं। पड़ोस में बीएसएफ का एक बनबसा जो बैराज है, तो आपको बताते चले जो पानी पहाड़ों पे जब पहाड़ों इकट्ठा होता है तो बनबसा बैराज का जो बनबसा बैराज से पानी अधिकतम छोड़ दिया जाता है, तो बाढ़ की जो स्थिति बनती है, लखीमपुर खीरी में बाढ़ आती है, जो पलिया क्षेत्र में आती है, बिजुआ में आती है, धौरारा में आती है, जो घाघरा, सोहेली, शारदा का जलस्तर बढ़ता है, तो कहीं ना बनबसा से पानी जो गिरता है उससे बढ़ता है पानी। तो कहीं ना कहीं जो ये पहले से चला आ रहा है, इससे अधिकारियों का भी मंथन है, इनका भी कहना है कि जो बनबसा बैराज है वहां से पानी को बंद किया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके जलस्तर बढ़ता है, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आती है, तो जो नेपाल देश है, मित्र देश है, तो उसमें पानी आता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति वहीं से बनती है। लेकिन अगर बात की जाए
कि जो बाढ़ आती है, बाढ़ के लिए करोड़ों रुपए की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, बाढ़ खंड में योजना बनती है, वो बनती है, उसके बाद बाढ़ में बह जाती है और उसके बाद जो बनाई जाती है लेकिन कोई स्थायी नहीं बनाई जाती है कि जो ग्रामीण बच पाए। तो आखिर जब इतनी करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जाती हैं तो पानी क्यों वहां तक पहुंच जाता है, इसको मजबूत क्यों नहीं बनाई जाती? सोचने का विषय ये भी है। अगर अधिकारी, अब मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं, नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो अगर आपको बताते चलें, जो पलिया क्षेत्र है, जो बड़ा क्षेत्र कहा जाता है, कई दर्जन गांव ऐसे जलमग्न हो गए हैं, खाने का संकट है, पानी का संकट है और रहने का संकट है। तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लग गई हैं, व्यापक स्तर युद्ध स्तर पर लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पहुंचा रही हैं। वहीं अगर कल देखा जाए तो जिले के जो डीएम है, एसपी है, मौके पर पहुंचे हैं, विजिट किया है, लोगों से हालचाल जाना है और जो यहाँ की मुख्य चिकित्सा अधिकारी है कल वो भी निकल के पहुंचे हैं मौके पर और लोगों से हालचाल जानने के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका निरीक्षण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो है पूरा उत्तर प्रदेश लगातार तेज बारिश और बाढ़ का सामना कर रहा है और ऐसे में बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ के हालात जो है वो पैदा हो गए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।